अंजलि, मैं हेमंत एक आश्रित आदमी हूँ। मैं किस काबिल हूँ कि आप एक सिंह की प्रेसिडेंट इतने सालों तक चुपके से मेरी मदद करती रहीं। यह 2 करोड़ का ब्रोच, मैं इसके लायक नहीं हूँ। बहुत हुआ, उसका मजाक उड़ाना बंद करो। अरे आ गया, जल्दी करो। तुमने कुछ सुना क्या? नहीं तो क्या तुमने बेख्तियार चिल्लाया? तुम क्या बक रहे हो? हेमंत, देखो यहाँ कोई और भी है। हमारे लिए तोहफा रखा है। अंजलि, तुम दुखी होकर पागल तो नहीं हो गई? मुझे मत डराओ। गाड़ी में बैठो। ये गाड़ी 83,20,000 रुपए मेरी और हेमंत की शादी के समय मेरे पिता ने दी थी। न दुर्घटना हुई, न खराब हुई। साफ है पैसा, आदमियों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। ये वो प्रेमिका है ना? उसने आपसे मिलने की हिम्मत की? दीदी, माफ कीजिए, मैं 1 घंटा लेट हो गई। हेमंत ने जिद की कि मैं खत्म करूं सी ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट। दीदी, माफ कीजिए, मैं भूल गई कि आपके पास नौकरी नहीं है, इसलिए आप इन चीजों को नहीं समझती। अगर चालाक लड़की को तुम्हारी असली पहचान पता चल जाए, वह डर के बेहोश हो जाएगी। दीदी, लेकिन फिर भी आपको हेमंत को समझना चाहिए। आप उसे बहुत समझती हैं ना? आप मेरे छोड़े हुए कपड़े पहनती हैं। आपने क्या कहा? लगता है हेमंत भी आपके साथ कुछ खास नहीं करता, या फिर मिस सिंह को इस्तेमाल की हुई चीजें पसंद हैं। आप हेमंत से बिल्कुल प्यार नहीं करती, तो फिर उसे क्यों अपने पास रखा है? चिंता मत कीजिए, बस एक गंदा आदमी है। एक बार बेवफाई की तो 100 बार बेकार। अंजलि, तुम यहाँ कैसे? हेमंत, मैं भी संयोग से यहाँ दीदी से मिली। अंजलि, मुझे एक सफाई दो। सफाई तो तुम्हें देनी चाहिए। क्या तुम भूल गए आज तुम जो हो किसकी वजह से हो? फिर वही, मानता हूँ वर्मा कंपनी उस समय दिवालिया हो गई थी। तुम शर्मा परिवार की बेटी ने मुझसे शादी करके मेरी मदद की, लेकिन तुम अपने परिवार से बहुत पहले ही अलग हो चुकी थी। वर्मा कंपनी बड़ी बनी, वो मेरी अपनी मेहनत से हुई। तो सर वर्मा जवान और काबिल हैं, तो अब अपनी पुरानी पत्नी को छोड़। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम हमेशा पुरानी बातें निकालती हो। हमेशा लगता है कि मैं आज तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ, इसलिए तुमने मुझे भगा दिया। आखिरकार आपने अपने दिल की बात कह दी, तो तलाक ले लेते हैं। तुम्हें लगता है मुझे परवाह है? मैंने अभी सी ग्रुप का डील पक्का किया है और अब मैं टॉप लेवल अमीर परिवार में शामिल होने वाला हूँ। अगर सच में तलाक लेना है तो पछताओगी तुम। सर वर्मा बहुत कमाल हैं। आप तो मेरे दिए हुए कपड़े वापस कर दीजिए। तेरा क्या मतलब है? आप बड़े आदमी हैं, भूल जाते हैं। आपके ये कपड़े मैंने विदेश के टॉप डिजाइनर से खास तौर पर बनवाए थे। पैसे होने पर भी नहीं मिलते। बिना ब्रांड के फटे पुराने कपड़े किसे परवाह है? और आपकी कलाई पर घड़ी जिसकी कीमत 2,80,00,000 रुपए है, वो भी मैंने दी थी। पता नहीं कहाँ से नकली लाया है। मैं पहनता तो शर्म आती। अरे ले लीजिए सेकंड हैंड, बेचोगी तो भी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। धन्यवाद। बकवास मत करो। हेमंत वर्मा, मैं एक अजनबी को तोहफा देती हूँ, वो भी मुझे धन्यवाद कहता है। और आप? मैंने आपकी महान महत्वाकांक्षा को बढ़ाया, आपको लाखों सोने के सिक्के दिए,
और बदले में धोखा मिला। तलाक ले लीजिए। हेमंत, जब दीदी आपसे तलाक लेना चाहती हैं तो क्यों ना? प्रिया सिंह, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अपनी जगह समझ लो। हेमंत, जब से तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, तो जो कुछ मैंने तुम्हें दिया था वापस कर दो। मैडम शर्मा, श्रीमती वर्मा ने कहा कि कल रात वर्मा हवेली पर खाने आए। धोखे की दावत है। अच्छा, एक को मार डालूं और दो को बराबर है। माँ, मुझे तो बस हेमंत की चिंता है, जो अकेला कंपनी संभाल रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि दीदी मुझे रिश्ता तोड़ने वाली समझेंगी। बैठ जाओ। पता है तू समझदार है, चिंता मत कर। थोड़ी देर में मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह तुझे इस घर में रहने की इजाजत दे देगी। सास, दीदी, आप आ गईं। मैं आपके लिए कटोरी नेस ले आती हूँ। अरे, यह नेस तो हवाई जहाज से मंगवाया गया है। उसे, जो सिर्फ मर्दों पर निर्भर है, क्या खाने का अधिकार है? तू तो अलग है। तूने तो हेमंत की सी ग्रुप से डील दिलाई है। आओ, तू और खा। हम अगर मैंने खुद चार्टर्ड प्लेन से नहीं मंगवाया होता तो क्या तुम्हारा वर्मा परिवार इसे खाने का हकदार था? क्या सच बोल दिया? तो चलो, प्रिया मेरे पास रहेगी। तू इससे सीख ले। बस बेकार मत घूमती रह। एक कटोरी नेस्ट भी नहीं खिला सकते? क्या वर्मा परिवार फिर से दिवालिया होने वाला है? अंजलि शर्मा, तो मैंने सही कहा था। तो इस बार हेमंत किस औरत का सहारा लेगा, यानी आश्रित आदमी? औरत? तू क्या बक रही है? अरे बाप रे। माँ, अरे, दीदी, मेरे पास सास ससुर के सम्मान की एक किताब है, आपको देने दूं? हम अगर वह सास का सम्मान करे तो सुअर भी पेड़ पर चढ़ सकता है। अंजलि शर्मा, अभी आकर मेरी माँ से माफी मांग। तेरी माँ पहले प्रेमिका को घर लाई थी। मैडम, बहुत हो गया, अब बंद करो। अगर मैं तुझे तलाक दे दूं तो तेरे पास रहने की जगह भी नहीं होगी। तो तू कोशिश करके देख, क्या मैं इतनी बेचारी हूँ? तू किस आधार पर मेरी आधी संपत्ति ले रहा है? उस समय मैंने शर्मा परिवार के पैसे और रिश्तों का इस्तेमाल किया तुझे फिर से खड़ा करने के लिए। आधा लेना तो बिल्कुल सही है। नहीं, मैं हाल ही में सी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करने वाला हूँ। मुझे फंड्स की कमी है। यह शादी तलाक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हमारे तलाक में रुकावट सी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप है ना? तो यह आसान है, रद्द कर दो। मैं पुनर्विचार करूंगी वर्मा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप पर। अंजलि शर्मा, बिना शर्म के बड़ी बड़ी बातें मत कर। सी, तू क्या समझती है? सर वर्मा, सीई की तरफ से वर्मा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की पात्रता की पुनः समीक्षा करनी है। तू आखिर कौन है? तो इसलिए मुझसे तलाक लेना चाहती थी, तो पहले से ही मिस्टर त्यागी के साथ थी। अंजलि शर्मा, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। नखरे मत दिखाओ, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं सच में तुमसे तलाक नहीं लेना चाहता था। तुम्हें हमेशा लगता है कि मैं आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। मैं तुम्हारा नजरिया बदलना चाहता था, इसलिए प्रिया को ढूंढा। पागल, सच में मेरी आंखों पर पट्टी थी जो तुम्हें पसंद किया। अंजलि, 3 दिन के अंदर समझौते पर हस्ताक्षर कर दो, वरना मैं वर्मा परिवार को फिर से दिवालिया कर दूंगी। अरे अंजलि, ये ड्रेस देखो। अंजलि, तुम इस आश्रित आदमी को ब्लॉक नहीं कर सकती? तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहती? उसने 80 फोन नंबर बदल लिए हैं और मुझे कॉल कर चुका है। हेलो अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें एक फोटो भेज रही हूँ, पहले देख लो, फिर सोचना कि मुझे फोन करते रहना है या नहीं। कैसी फोटो? इतनी जादुई? खुद देख लो।
तुम प्रेग्नेंट हो? ये प्रिया है। वह प्रिया सिंह है। अरे, नए कपड़े पहन लिए? अब इस्तेमाल की हुई चीजें पसंद नहीं? अंजलि शर्मा, ये लिस्ट देख लो, फिर मुझसे बात करना। मुझे पता है हेमंत को अब भी तुमसे लगाव है, लेकिन अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तेरी श्रीमती वर्मा वाली जगह अब खाली करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वह आश्रित आदमी उस चालाक लड़की से बच्चा गिरवा दे और तलाक न दे तो? चिंता मत करो। क्या हेमंत को कमजोर शुक्राणु की समस्या है? अंजलि शर्मा, यह मत कहना कि मैंने तुझे कोई रास्ता नहीं छोड़ा। यह बंगला जिसमें तू रहती है तेरे लिए छोड़ रहा हूं। यह बंगला तो अंजलि का ही है। आश्रित आदमी तेरी तू क्या है? तुझे इतना वक्त है तो जाकर पुरुष रोग विभाग में अपना इलाज करवा ले। फोन दे, मैं एक स्टेटस डालती हूँ, सब कुनवारों को बता दूं कि तू सिंगल है। यह चालाक लड़की फिर क्या बक रही है? जितनी मुश्किलें होंगी उतनी ही मीठी कामयाबी। अब मैं भी हम श्रीमती वर्मा बेटे के कारण सम्मान चाहती हैं, तो देखना होगा कि यह वर्मा परिवार सोने का घोंसला है या नहीं। अच्छी बहू, तुम आखिरकार आ गई। अरे कुछ लोगों ने तो अंजलि को कभी अच्छी बहू नहीं कहा। हाँ, तुम लोग यहाँ वर्मा परिवार में हो, तुम्हारा स्वागत नहीं है। तो ये वर्मा परिवार है? रसीद देखकर लगा मेरा घर है। बस तुमने कुछ फर्नीचर खरीदा था ना? क्या मजबूर होकर बेचना चाहती हो पैसे के लिए? अंजलि, इतनी मुश्किल की जरूरत नहीं, बस तुम मान जाओ। कुछ? सर वर्मा, गणित कमजोर है तो व्यापार कैसे करोगे? पूरा का पूरा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब वर्मा परिवार दिवालिया हुआ था, वर्मा हवेली का सारा फर्नीचर कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया गया था। अब जो है वो सब मैंने खरीदा है। हर एक टुकड़ा लाखों रुपए का है। सारा। समझ गई। तुम क्या करना चाहते हो? मेरे लिए हटाओ। तुम क्या करें अंजलि? कोई श्रीमती वर्मा अब खाली घर में रहेंगी। तुम मालिक, लिविंग रूम का क्रिस्टल झूमर निकालते ही टूट गया, अब क्या करें? अंजलि, इस क्रिस्टल झूमर को तोड़ना कितना अफसोस की बात है। हाँ, यह क्रिस्टल झूमर तो आपको सबसे पसंद है। सास जी बोलती थीं कि मेरी सारी सहेलियां इसकी तारीफ करती थीं। हाँ हाँ अंजलि, तो ये झूमर मेरे लिए तोड़ दो। तुम एक लैम्प कितने पैसे का होता है, लेकिन मैं आपको सास जी सस्ता नहीं पड़ने देना चाहती। तुम अंजलि, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? थोड़ा सब्र रखो, और माँ तो तुम्हारी बड़ी है। असल में मेरा आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक श्रीमती वर्मा बेटे की वजह से इज्जत पाना चाहती थी। पैदा हुआ बच्चा वारिस हमारी संपत्ति का होगा। तुम? सास जी, पूर्व सास, आपको दोष देना है तो अपनी अच्छी बहू को दोष दीजिए। किसने कहा था उसे सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए? तुम्हारी खुशियां अभी बाकी हैं। अंजलि शर्मा, तुम माँ, अंजलि, हमने तो कर दिखाया। यह तो कुछ नहीं है। जो साझा प्रोजेक्ट मैंने हेमंत वर्मा को दिया है वही तो असली बात है। हाँ, सही कहा। तो दक्षिण नगर की वह जमीन तुम क्या करने वाली हो? मैं सोच रही हूँ एक बड़ा मनोरंजन पार्क बनाऊंगी। अपनी अच्छी सहेली को दूंगी, तारा गुप्ता। सच में अंजलि, तुम बहुत शानदार हो। क्या बकवास कर रही हो? बस एक डिजाइनर ढूंढना है, अच्छे से डिजाइन करवाना है। हो, तारा, तुमने जो डिजाइनर बुलाया है कहीं भाग तो नहीं गया? ऐसा कैसे हो सकता है? माफ कीजिए,
मुझे देर हो गई। ये तो वह है। आकाश मेहता। अंजलि, मुझे याद है कॉलेज के दिन उसने तुम्हें 4 साल तक पीछा किया था और तुम अंधी हो गई। कैसे आश्रित आदमी को पसंद किया? एक और बोली तो दोस्ती खत्म। सीनियर, बैठिए। सीनियर, हमने जो डिजाइनर ढूंढा था वो आप नहीं है ना? हाँ, ऐसा ही है। डिजाइनर को दस्त लग गए थे तो उसने प्रोजेक्ट मुझे दे दिया। सच? मुझे यकीन नहीं होता। मुझे लगता है आपने देखा कि हमारी अंजलि सिंगल है और जानबूझकर उस डिजाइनर को दस्त करा दिया प्रोजेक्ट हथियाने के लिए, है ना? आप तो इन सालों में देश के मशहूर डिजाइनर बन गए हैं। अंजलि, क्यों ना मैं एक त्याग कर दूं और यह प्रोजेक्ट सीनियर को दे दूं। ठीक समय पर आप दोनों। तारा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तारा ऐसी ही है। यह तो शुभ प्रभात नाश्ता का बैग है। जब हम कॉलेज में थे तुम्हें उनका खाना बहुत पसंद था। सीनियर, क्या आप मेरे घर चलेंगे? तो इतने सालों बाद मिलना हुआ, मिलते ही उसे घर ले आई। क्या तुम उसे पक्का करना चाहती हो? मैं तो बस विला रिनोवेशन के बहाने उसकी क्षमता परख रही थी। अच्छा, क्षमता परख रही थी? वह कई शहरों से आया है, नाश्ता लेकर तुम्हारे हाथों में सुरक्षित पहुंचाया। इतनी क्षमता और दिल से किया गया काम देखकर। मैं सी ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, मुझसे अमीर कौन है? मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे हेमंत वर्मा जैसा कचरा दोबारा न मिले। अंजलि शर्मा, क्या तू है? मेरी साझेदार कंपनियों को जुर्माना देकर भी साथ न करने को मजबूर किया। तूने कौन से गंदे हथकंडे अपनाए? तुझे लगता है क्या तू मेरे इतने प्रयास के लायक है? नहीं तो और कौन? तू तो बस मेरे द्वारा छोड़ दी गई है और दिल में कड़वाहट रखकर मेरा ध्यान खींचना चाहती है। थाक रहे। हेमंत, अगर तू सच में बेवकूफ है तो बाजार से 20 रुपए में सुअर का दिमाग ले आ। ट्रू। अंजलि शर्मा, यह मत सोच कि मुझे नहीं पता तूने क्या किया है। तू नहीं तो वे लोग कैसे मेरे वर्मा के साथ साझेदारी नहीं करेंगे। हो सकता है कि तू खुद ही इतना बेकार है। उस समय वर्मा ग्रुप दिवालिया हो गया था। असल में घटिया सामान इस्तेमाल करने की वजह से एक बड़ा निर्माण हादसा हुआ था। अब वे कंपनियां अभी तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं अंजलि शर्मा संभाल रही हूँ, तेरी गारंटी दे रही थी और तेरे लिए सिफारिश कर रही थी। अब हम दोनों का तलाक हो चुका है। तू बस अपने असली स्तर पर वापस आ गया है। कमी नहीं। अच्छा अंजलि, मैं कह रहा हूँ तूने इतनी चालें क्यों चली? हर तरह से मुझसे तलाक लेने के लिए? पता है तूने पहले ही एक जिगोलो ढूंढ लिया था। हेमंत, है ना? तुम बेहतर होगा कि मुझे थोड़ा सम्मान दो। अंजलि, मुझे अब शक है प्रिया को भी तूने ही बुलाया था मुझे फंसाने के लिए। तू पागल हो गया है? मुझे लगता है तू बाजार जाने की जरूरत ही नहीं है। सुअर का दिमाग खरीदने के लिए तू खुद ही सुअर है। हेमंत, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद है। उम्मीद है इस आत्मविश्वास से तुम वर्मा ग्रुप को वापस जिंदा कर सकोगे। इतना इतना क्यों रही है? मेरे पास भी एक इक्का है। सी ग्रुप जल्द ही मेरे साथ साझेदारी शुरू करने वाला है, तब मैं मुश्किलों से उबर जाऊंगा। ठीक है, तो तुम्हें सफलता की शुभकामनाएं। अंजलि, तू आखिर कब तक सी और वर्मा ग्रुप के बीच दक्षिण नगर में साझेदारी खत्म करेगी? जल्दी नहीं है। हेमंत मुश्किलों से उबरना चाहता है ना, तो उसे सारी संपत्ति प्रोजेक्ट में लगाने दो। वाह, कितनी तेज है तू अंजलि। मैडम शर्मा, यह वर्मा ग्रुप का इस महीने का कारोबार है। बहुत अच्छे, 80% कम हो गया। मेरे अनुमान से भी 2 गुना ज्यादा। चालाक लड़की फिर से उकसा रही है। कोई कहता है मेरी किस्मत अभी बाकी है, तो तुम्हारी शुभकामनाएं। अंजलि, लगता है तूने कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया।
यह एक अच्छा विकल्प है। अब वो चालाक लड़की सोच रही है कि वर्मा को अभी भी बचाया जा सकता है। अरे अंजलि, यह देख ताज़ा खबर। वो चालाक लड़की प्रेगनेंसी के बहाने पैसे ऐसे बहा रही है जैसे पानी हो। हर चीज में बेस्ट चाहिए। और हेमंत की माँ डर रही है कि सारा पैसा वो लड़की खर्च न कर दे। उससे मुकाबला कर रही है। पैसे खर्च करने में हेमंत को मोटा अनाज खाना पड़ रहा है। उसकी बीवी और माँ तो उसे खा जाने को तैयार हैं। जब हेमंत खाना भी नहीं खा सकता तो क्यों ना मैं उसे खाना खिलाऊं। अंजलि, जला तो नहीं? बकवास मत करो। प्रिया सिंह इतनी बड़े घर में घुसना चाहती है तो मैं उसे एक सपना दिखाती हूँ और फिर खुद ही तोड़ दूंगी। मिस्टर त्यागी, मेरी मदद करो। से ग्रुप की अध्यक्ष के तौर पर इस साल के साझेदारों को खाने पर बुलाना। जी मैडम शर्मा। अंजलि, मुझे बहुत जोर से जानना है हेमंत के चेहरे का भाव। जब उसे तुम्हारी असली पहचान पता चलेगी, तुम आखिर उसे कब बताओगी? जल्दी नहीं देखते हैं वह और कितना शर्मिंदा हो सकता है। सर वर्मा, किसी से काम निकलवाने का यह तरीका है। मैंने तुमसे कहा मेरे लिए ड्रिंक डालो और तुमने मना कर दिया, तो फिर किस बात की पार्टनरशिप? तो यह है तुम्हारा सर वर्मा, यह किसी से काम निकलवाने का तरीका है। मैंने कहा मेरे लिए एक गिलास शराब डालो, तुमने मना कर दिया, तो बात क्या करनी है साझेदारी की? मिस्टर शर्मा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता। आप देखिए, 1, आप और मैं दोनों सी ग्रुप के साझेदार हैं, तो मुझे वेटर कैसे बना सकते हैं? हेमंत, अब तुम मुझ पर निर्भर हो। क्या तुम्हें व्यापार करने की समझ नहीं है? मुझे लगता है तुम पहले अंजलि पर निर्भर थे, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? मिस्टर शर्मा, हेमंत को समझ नहीं है। मैं आपके लिए शराब डालती हूँ, आप उन्हें मत तंग कीजिए। हेमंत को समझ नहीं है और तुम समझदार हो। सर वर्मा की नई पत्नी पिछले से बहुत कमतर है। मैडम शर्मा, आप आ गई। जो काम आपको सौंपा था वह ठीक चल रहा है। फिक्र मत कीजिए, मैं मिस्टर शर्मा हूं। एक चीज मैं करूं तो 2 के बराबर लोग मैं आपके लिए ले आया हूं। बहुत अच्छा। कृपया सभी सज्जनों से कहिए, जो भी तंज कसने वाली बातें हैं सब कुछ दिखा दीजिए। ठीक है। तुम मेरा मजाक देखने आई हो? फ्री में जोकर का शो है, क्यों ना देखूं। अंजलि, तू एक छोड़ी हुई अमीर लड़की है। 2-3 कैसे लायक हो सकती है आने के लिए? सी की सीईओ की पार्टी में किस बूढ़े से चिपक गई है? वो मिस्टर शर्मा तो नहीं? हेमंत, अपनी जुबान संभाल के बात कर। पकड़ा गया ना? कुछ लोग जो खुद दूसरों पे पलते हैं वही दूसरों के बारे में ऐसा सोचते हैं। तुम? हेमंत, आप पहले अपने काम पर जाइए, यहाँ मैं संभाल लूंगी। अंजलि, तुम मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम्हें पता है वह कौन है? तुम बस हेमंत को अब भी प्यार करती हो। मुझे पता है, हेमंत के बिना तुम कुछ नहीं हो। तुम फिर से अमीर महिला बनना चाहती हो। प्रिया, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती। नाटक मत कर। अरे अंजलि, पर मैं तो बस हेमंत पर दया कर रही थी, जो हमेशा तुमसे नीचा देखा जाता था। मैं जानबूझकर तुम्हें अलग नहीं करना चाहती थी। छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बच्चा गिराने मत कहो, प्लीज छोड़ दो। आह, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा। प्रिया, तुम ठीक हो? क्या अस्पताल चलना चाहिए? हेमंत, कोई बात नहीं। अंजलि दीदी, मैंने इतना जोर नहीं लगाया। जोर नहीं लगाया? जो चाय मैं लाया वो भी तुमसे कम चाय नहीं है। हाँ, जिसकी आंखें ना हो वही ना देखे, ये तो झूठा इल्जाम है ना? हेमंत, उनकी बात मत सुनो। अंजलि शर्मा, भले ही तुम्हें मुझसे पुराना लगाव हो और प्रिया से नाराजगी हो, बच्चा तो बेकसूर है। तुम्हें इतना यकीन है कि मैंने ही उसे धक्का दिया? हाँ, हमारी अंजलि इतनी दयालु है। उसे पता है तुम्हें कमजोर शुक्राणु की समस्या है, तो वो तुम्हारा एक और बच्चा क्यों खतरे में डाले? वर्मा ग्रुप के सर वर्मा, उन्हें कमजोर शुक्राणु की समस्या है? सच है या झूठ? अमीर घरानों की गपशप में कितनी झूठी होती है। क्या इसी वजह से तलाक हुआ? हेमंत, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ होता तो समझ जाते कि यह तुम्हारी एक तरफा सोच है कि मुझे अब भी तुमसे प्यार है, जिससे प्रिया सिंह को असुरक्षा हुई।
और उसने यह नीच हरकत की। बस करो अंजलि, मुझे पता है तुम्हारी जबान सबसे अच्छे से उलट पुलट करती है। गार्ड कहाँ है? इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। 6 ग्रुप की पार्टी में इसे बाहर निकालो। देखो कौन हिम्मत करता है। उससे डरने की क्या बात, वो तो बस शर्मा कॉर्पोरेशन से निकाली गई बेटी है। मैं सी ग्रुप के गोल्ड प्रोजेक्ट का पार्टनर हूँ। जल्दी से इसे बाहर निकालो। क्या तुम्हें नहीं पता यह पार्टी मैंने रखी है? तुम्हें पता भी नहीं कि पार्टी सी ग्रुप की अध्यक्ष दे रही है? यह तो पता नहीं था और यहाँ आकर झूठ बोल रहे हो। क्या तुमने सी ग्रुप की अध्यक्ष को देखा है? कौन नहीं जानता, सी ग्रुप की अध्यक्ष जवान और काबिल है। तो तुम कैसे हो सकती हो? बस मौज करने वाली एक अमीर महिला। अब अगर तुम मान जाओ तो मैं सी ग्रुप को कह सकता हूँ कि वह मेरी इज्जत रखते हुए तुम्हें छोड़ दे। ये हेमंत तो बेवकूफ है। हाँ, इतने साल साथ रहे, फिर भी मैडम शर्मा की असली पहचान नहीं जानता। मुझे लगता है मैडम शर्मा ने इस आश्रित आदमी को पसंद नहीं किया, इसलिए उसे बताया नहीं। तुम लोग क्या कह रहे हो? कौन सी मैडम शर्मा? हेमंत, क्या तुझे समझ नहीं आया? जिस पूर्व पत्नी को तू हमेशा तुच्छ समझता था और जिस सी ग्रुप की अध्यक्ष की तू खुशामद करता था, वह एक ही है। आज मैडम शर्मा ने ही तुझे इस जाल में फंसाया है। हाँ, तेरी वो सारी बदनामी अब पूरे अमीर लोगों के समूह में फैल चुकी है। बेटा, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या तुझे कमजोर शुक्राणु की बीमारी है और तुझे आश्रित होकर भी अकड़ने वाला कह रहे हैं। तू कहाँ है? तू सच में? पहले टूट मत, अभी और भी बुरा होने वाला है। दक्षिण नगर का प्रोजेक्ट मैं वापस ले रही हूँ, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सबको एक अच्छी खबर सुनाओ, वर्मा परिवार फिर से दिवालिया हो गया। तुम यहाँ कैसे? आपसे कुछ नहीं कहना है। अंजलि, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, सच में। कैसे? तो तुम जो पहले कहते थे वो सब झूठ था? अंजलि, जब मैं घर गया मैंने अपने आप को झांचा। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैंने प्रिया को कहा है अपना बच्चा गिरवा दे। इतना ही नहीं, मैंने एक वकील भी रख लिया है। कुछ दिनों में मैं उसे खाली हाथ बाहर कर दूंगा और फिर आपको वापस ले आऊंगा। आप क्रिएट। हेमंत, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम तो जानवर हो। और मारो मुझे और मारो, बस तुम्हारा गुस्सा शांत हो और तुम मेरे पास वापस आ जाओ। लेव जितनी बार चाहो मार सकते हो। तुम्हें अभी नहीं लगता कि मैं सिर्फ इसलिए प्रिया से ईर्ष्या कर रही हूँ? माफ करना, मुझे कोई और मिल गया है। जानू, नमस्ते बोलो। नमस्ते। पूर्व, तुम मुझे धोखा दे रही हो, है ना? तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है, इसलिए जान बूझकर उसे लाई हो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। पहले आकाश सीनियर ने मुझे 4 साल तक पीछा किया था, मैंने अनदेखा किया। बस तुमसे प्यार था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है पुराने रिश्ते में वापस जाना। अगर तुम फिर से मुझे परेशान किए तो सिर्फ दिवालिया होना ही नहीं होगा। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं सोच रहा था, तुमने अभी कहा था कि पुराने रिश्ते में वापस जाओगी। सच में? बिल्कुल नहीं, मैं अभी तुम्हें परख रही हूँ। तुम्हारे मेरे यहाँ अधिकतम 40 अंक हैं। तो मुझे मेहनत करनी होगी, लेकिन मुझे विश्वास है थोड़ी देर में शिखर रेस्तरां में खाने के बाद तुम मुझे कुछ और अंक दोगी। शिखर रेस्तरां बुक करना बहुत मुश्किल है। सुना है मालिक का स्वभाव बहुत अजीब है, पैसे होने पर भी लाइन नहीं कटवाता। तुमने कैसे बुक किया? बहुत आसान है, बस अगर तुम संस्थापकों में से एक हो और शेफ भी हो तो बैकडोर एंट्री मिल सकती है। इतना कमाल? ठीक है, तो अब तुम मेरे यहाँ 60 अंक हो गए, पास हो गए। क्या आपने सच में धोखा दिया? मैडम शर्मा, क्या सच में आपने धोखा दिया और अपने पति को छोड़ दिया?
इतने साल आपने हेमंत को क्यों नहीं बताया अपनी असली पहचान? क्या आप जानबूझकर वर्मा ग्रुप को नुकसान पहुंचाना चाह रही हैं? नान आओ एंटरटेनमेंट की मैडम शर्मा, आप और आकाश मेहता, क्या ये तस्वीरें सच्ची हैं? ना नाउ एंटरटेनमेंट। हेमंत ने इतना घटिया काम किया, देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। मिस्टर त्यागी, हेमंत द्वारा खरीदे गए उन नकारात्मक ट्रेंडिंग को हटा दो। और फिर मैडम शर्मा, आपने तो पहले ही हटा दिया था। क्या तुमने किया? बस कुछ दोस्त हैं जो मीडिया कंपनी में काम करते हैं। दोस्त। अच्छा, तुम्हारी पहुंच अच्छी है। धोखेबाज हेमंत, आश्रित आदमी होकर भी अकड़ता है। सेक्रेटरी से बेवफाई, प्रेमिका को गर्भपात के लिए मजबूर किया, ये तुमने किया? बस कुछ दोस्त हैं जो काफी मददगार हैं। क्या हुआ? तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ मेरे ट्रेंडिंग में? क्यों सब ब्लॉक हो गए हैं? तुम लोगों को पैसे नहीं चाहिए क्या? मानते नहीं हो, मैं तुम पर केस कर दूंगा। हेमंत सीईओ, पहले आप अपने ट्रेंडिंग को संभालो। अंजलि शर्मा, ये कमीनी। मैं तो दिवालिया होने वाला हूँ। तुझे खाना खाते शर्म नहीं आती? हेमंत, आपने मुझे 3 दिन से खाना नहीं दिया। मुझे भूख लगी है। अंजलि, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताती हूँ। कौन सी खबर जो तुम इतनी एक्साइटेड हो? हेमंत ने अपना ही नुकसान कर लिया। उसकी वो गंदी बातें सब नेटिजन्स को पता चल गया। गुस्से में आकर उसने उस चालाक लड़की की पिटाई कर दी। मुझे याद है प्रिया सिंह, अभी तो उसका गर्भपात हुआ है ना? हाँ, वह अब भी कमजोर है, अस्पताल में पड़ी है। अंजलि, तुम जानती हो ना वो चालाक लड़की कैसी है? तुम्हें पता है ना? अरे, तुम उसके लिए टॉनिक भी ले आई? तुम नहीं समझती, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। थोड़ी देर में मेरा परफॉर्मेंस देख लेना। क्या मेरा मजाक देखने आई हो? अरे ऐसा मत कहो, ये प्राइवेट जेट से लाया गया स्वालो नेस्ट है। तुमने अभी गर्भपात कराया है तो ताकत के लिए ले आई हूँ। यह छोट खरोंच की दवा है, बाहर लगाने की दवा है, इसे खाना मत। तुम इतनी दयालु कब से हो गई? हम दोनों औरतें हैं और हम दोनों हेमंत वर्मा नामक उस धोखेबाज से धोखा खाई हुई औरतें। हमें दुश्मन नहीं होना चाहिए था। मैंने नहीं सोचा था। आखिरकार मेरा भला करने वाला तुम ही निकली। मैंने तुमसे पहले ही कहा था हेमंत वर्मा अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हें विश्वास ही नहीं हुआ। अंजलि दीदी, मैं सच में बहुत बुरी हूँ। मैं हमेशा तुमसे लड़ती रही। चालाक लड़की। प्यारी, असल में हेमंत ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम उससे बदला क्यों नहीं लेती? मेरे पास एक तरीका है जिससे वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा क्रूर है। बुराई के बिना मिस्टर वर्मा, हम इतने सालों से दोस्त हैं। मुझे 50 लाख रुपए उधार दो। एक एक करके जब मैं फिर से उठूंगा तुम सबको खत्म कर दूंगा। तुम वापस आने की हिम्मत कैसे की? माफ करो हेमंत, मुझसे गलती हुई। क्या गलती हुई? मुझे अंजलि शर्मा के जाने के बाद नहीं करना चाहिए था। ये सोचना कि मैं जीत गई और फिर पैसे बर्बाद किए। हाँ, ये तो है। अगर तुमने पैसे बर्बाद नहीं किए होते तो क्या मैं दिवालिया होता? हेमंत, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। कृपया मुझे मत भगाओ। पता चल गया तो ठीक है। कल कोई नौकरी ढूंढे, अपनी खूबसूरती से कुछ अमीर लोगों को फंसाना मुश्किल नहीं है। बेवकूफ लड़की, जब तुम उन गुणों से पैसे खिलाओगी तो मेरे पास फिर से उठने का पैसा होगा। हालांकि उठने की बात है। बात एक कल की बात है। कल की बात है तो अपनी कल की बात है। कल की बात है तो मेरे तब तुम अपनी अमीर महिला वाली जिंदगी जी सकती हो। हेमंत, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन
मेरे पास वास्तव में एक है, बड़े मुनाफे वाला प्रोजेक्ट। सुनने में बहुत आशाजनक लगता है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास तरीका है। बहुत बड़ी खुशखबरी। कौन सी बड़ी खुशखबरी? हेमंत वर्मा मर गया। हेमंत वर्मा विश्वास कर चुका है। मेरे बताए प्रोजेक्ट में पैसा है, वह अभी रेस्तरां में है। किसी से सूदखोरी पर पैसे उधार ले रहा है। सूदखोरी? हाँ, यही। जब वह सूदखोरी से कर्ज ले लेगा, मैं उस तथाकथित प्रोजेक्ट पार्टनर को पैसे लेकर भगा दूंगी। अरे चिंता मत करो अंजलि दीदी, तब मैं आत्मसमर्पण कर दूंगी और पैसे जमा कर दूंगी। हाँ, यह तो बात है। वह पहले ही दिवालिया हो चुका है। उसके पास कौन सी संपत्ति है जो सूदखोरी के लिए गिरवी रखेगा? वर्मा हवेली, वह विला उसके पिता ने उसे छोड़ा था। वह सर वर्मा, क्या तुम अक्षर नहीं पहचान सकते या अपना नाम लिखना नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है। बस यह सूदखोरी मैंने कभी नहीं ली। नहीं ली? हेमंत, तुम वर्मा हवेली को गिरवी नहीं रख सकते। अंजलि, तुम फिर से आ गई? हवेली वर्मा अंकल ने अपनी जान की बाजी लगाकर बचाई थी। जब वर्मा कॉर्पोरेशन इतनी बुरी तरह दिवालिया हुआ, उन्होंने इसे बेचा भी नहीं। अगर उन्हें पता होता। बहुत हुआ, इससे क्या होगा? अगर तुम नहीं होती तो क्या मैं हवेली गिरवी रखने की नौबत पर आता? अगर उस बूढ़े को किसी से हिसाब लेना है तो वह तुमसे लेगा। अंजलि देखो, अगर तुम नहीं आती तो मैं हस्ताक्षर करने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारे आने से मुझे डर नहीं रहा। जिसे मरना हो उसे कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मेरे पास। मालिक, प्लीज करता हूँ, मुझे कुछ और दिन दे दीजिए। हेमंत, तू समझता है हम दयालु हैं या तू समझता है मैं चैरिटी कर रहा हूँ? मारते रहो जब तक पैसे देने को तैयार ना हो। मारो। बचाओ, मत मारो। मुझे विश्वास नहीं होता, तेरा इतना बड़ा कारोबार था, बस एक औरत की वजह से दिवालिया हो गया। मालिक, मुझे जाने दो। डी। अरे यार, बुरे कर्मों का फल मिलता है। अंजलि, ये सब तुमने प्लान किया है ना? अंजलि, तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ होगा। पहले मैं अंधा था, सच्ची मोहब्बत नहीं समझ पाया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं 7 साल से 27 साल तक 20 साल से तुमसे प्यार करती आई हूँ। इन सब दिनों में तुम्हारे पास मुझसे प्यार कहने का मौका था, लेकिन तुमने यह समय चुना। क्या तुम्हें हास्यास्पद नहीं लगता? तुम पर अफवाह फैलाने और धोखाधड़ी का आरोप है, कर चोरी का। गार्ड, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। अंजलि, मैं गलत था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अंजलि, मैं जेल नहीं जाना चाहता। चलो दोस्तों। मुझे सच में अपनी आंखें जांचवानी चाहिए। 20 साल इस चीज से प्यार किया। तो मैं सुझाव दूं, सावधानी से काम लो। मतलब? जैसे जो तुमसे प्यार करता है उसे एक मौका दो।